तो स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है RCM क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 2 है, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ लिए थे, वो हमारे YouTube चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, अपलोड है, आप देख सकते हैं जाके। और इसके बाद हम 2 चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। हिज मैटर अराउंड अस प्योर। सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे क्या शुद्ध। शुद्ध किसको कहते हैं? शुद्ध शुद्ध मतलब प्योर। देखिए, शुद्ध जो है साधारण व्यक्ति के लिए अलग अर्थ होता है शुद्ध का अर्थ, और वैज्ञानिकों के लिए अलग अर्थ होता है। जैसे कि शुद्ध का अर्थ होता है साधारण व्यक्ति के लिए साधारण व्यक्ति का विचारधारा। साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का मतलब होता है, शुद्ध का मतलब कुछ भी मिलावट न हो। मिलावट नहीं हो। क्या जी? कुछ भी मिलावट न हो। और वैज्ञानिकों के लिए क्या होता है? वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है कि पदार्थ एक ही प्रकार, प्रकृति या आयतन वाले पदार्थ से मिलकर बना होता हो। साधारण व्यक्ति के लिए है कि कुछ भी मिलावट न हो, और वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से पदार्थ में किसी भी प्रकार पदार्थ एक प्रकार या प्रकृति या आयन से मिलकर बने होते हैं। इसमें जैसे सोडियम क्लोराइड, वैज्ञानिक एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, सोडियम क्लोराइड बहुत सारे हैं। और क्या है जी? सोडियम क्लोराइड क्या है? वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ है। और साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण से क्या है जी? कुछ भी मिलावट न हो, कुछ भी मिलावट न हो। उदाहरण के लिए दूध किसका है जी मिलावट? दूध प्रोटीन, पानी, कैल्शियम का क्या है जी? मिलावट है। तो क्या दूध क्या है? शुद्ध पदार्थ नहीं है। यही इसी के बारे में पढ़ना था। शुद्ध मतलब प्योर। शुद्ध साधारण व्यक्ति के लिए अलग होता है और वैज्ञानिकों के लिए अलग होता है। और अगला टॉपिक चलेंगे हम लोग शुद्ध का अर्थ पता चल गया। और अगला टॉपिक क्या है देख लेते हैं। मिश्रण। मिश्रण यानी कि मिक्सचर।
मिश्रण यानी कि मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहते हैं? तो लिखते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों तत्व भी हो सकता है और वो यौगिक भी हो सकता है। और वो क्या हो सकता है? यौगिक भी दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने पदार्थों को क्या कहते हैं जी? मिश्रण कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में क्या है, तो हम जल को ले लिए प्लस नमक ले लिए प्लस नींबू ले लिए। क्या यह मिश्रण बना कि नहीं? क्या यह मिश्रण बना कि नहीं बना? तो बना। और उदाहरण के लिए ले लिए जल प्लस चीनी प्लस नींबू। तो क्या यह मिश्रण बना कि नहीं बना? और एक और उदाहरण कोई भी ले सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए ले लिए दूध प्लस पानी प्लस चीनी। यह मिश्रण है कि नहीं? मिश्रण। और एक और ले लिए हम लोग बालू प्लस जल प्लस दूध। कुछ भी ले लिए, मिश्रण है कि नहीं? मिश्रण है कि नहीं? तो यही पढ़ना था। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं जी? हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं और इसमें एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। मिश्रण पढ़ लिए, उसके बाद के ये मिश्रण का टॉपिक ही चल रहा है। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में समांगी होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसे? जिसका संपूर्ण भाग समान हो। क्या हो जी? जिसका संपूर्ण भाग समान हो। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एक बीकर में जल प्लस नमक का मिश्रण। एक बीकर में क्या जी? जल प्लस नमक का मिश्रण लेंगे। जैसे कि मान लीजिए बीकर हम छाप दिए हैं। बीकर एक प्रकार का बर्तन होता है जी। इसमें क्या हुआ? जल भरा हुआ है।
नमक नमक है, तो ऐसे करेंगे तो क्या जल और नमक मिल जाएगा कि नहीं? ये क्या है? जल प्लस नमक का, और ये है बीकर, जल प्लस नमक का मिश्रण जो पूरी तरह से घुल जाए आपस में, उसे क्या समांगी मिश्रण कहते हैं। जो पूरी तरह से क्या हो जाए जी, घुल जाए आपस में, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध और चीनी घुल जाता है, दूध, चीनी, नमक, पानी, ये सब घुल जाता है। और कुछ भी ले लिए घुलने वाला चीज, नमक ले लिए, दूध ले लिए, पानी ले लिए, इत्यादि इटीसी, ये सब क्या जी, समांगी मिश्रण होता है। जो आपस में पूरी तरीके से घुल जाए, पता ना चले, उसको छन्नी से, मतलब छानने वाला जो छन्नी होता है उसे छान नहीं पाए, क्या होता है जी, समांगी मिश्रण को छन्नी से छान नहीं सकते हैं। समांगी मिश्रण को नोट में लिख सकते हैं आप लोग। चलिए, जगह नहीं तो मिटा कर लिख देंगे, समझ गए? नोट में लिख सकते हैं कि समांगी मिश्रण को छन्नी से नहीं छान सकते हैं। जैसे कि समांगी मिश्रण को हम लोग कैसे छन्नी से नहीं छान सकते हैं। और दूसरा क्या है जी, विसमांगी। विसमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसका संपूर्ण भाग समान न हो, इसको लिख सकते हैं जिसका संपूर्ण भाग समान न हो। जिसका क्या जी, संपूर्ण भाग समान न हो। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक बीकर में जल प्लस दूध प्लस बालू, कुछ भी ले लिए, का मिश्रण, या दूध को हटाइए दीजिए ना, दूध का मिश्रण लीजिए, जल प्लस बालू का मिश्रण। तो मान लीजिए यह बीकर है, इसमें जल भरा हुआ है, ऊपर से बालू मिला दिए, ये बीकर है। तो देखिए, ये बीकर हो जाएगा, इसमें जल अलग हो गया, अब बालू अलग हो गया, का मिश्रण। क्या जल और बालू एक में मिल सकता है? क्या देखे ना, इसमें क्या बोला है, विसमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसका संपूर्ण भाग समान ना हो, या जो पूरी तरीके से आपस में ना मिले, जैसे कि बालू प्लस क्या जी, जल, बालू प्लस दूध, और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, तेल प्लस जल। एग्जांपल लेंगे, जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं, और अगला एग्जांपल लेंगे, आप लोग लिख लीजिए ये सब।
एग्जाम्पल, ये मिक्सचर का ही टॉपिक चल रहा है अभी के यहाँ। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिए हैं, एक बीकर में तेल प्लस जल का मिश्रण। ये किसका टॉपिक है जी? विषमांगी मिश्रण का। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है जी? 2 है। तो देखिए, एक बीकर हो गया, जल भरा हुआ है, तेल के कण है, तेल के कण है, ऊपर में यहाँ से जल है, ये बीकर है। क्या आप देखे हैं कभी भी कोई भी डिब्बा में या कोई भी बर्तन में रख कर देखिएगा, आप लोग प्रयोग करके देखिएगा। जैसे कि पहले जल और तेल को मिलाएंगे तो तेल हल्का होता है और वह आपस में नहीं मिलता है, और वह ऊपर क्या हो जाता है जी? तैरते रहता है। तेल जल के ऊपर क्या रहता है जी? तैरते रहता है। तो क्या ऐसे हो जाएगा? ये जल हो गया, ये तैर रहा है, ये तेल क्या हो रहा है जी? तैर रहा है ऊपर में बीकर। या क्या आपस में मिला? आपस में मिल गया तो क्या? आपस में नहीं मिला तो क्या बोलेंगे जी? विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या है जी? संपूर्ण भाग समान है और आपस में मिल जाता है। जैसे एग्जांपल, दूध, चीनी, पानी इत्यादि। दूध प्लस नमक प्लस नींबू प्लस चीनी, ये सब घुल मिल जाता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। बालू प्लस चीनी बालू प्लस चीनी प्लस नमक प्लस पानी, क्या बालू घुलेगा? नहीं घुलेगा। यानी कि जिसका संपूर्ण भाग समान न हो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और एक भी एग्जाम्पल है जो तेल प्लस जल का है। तेल और जल को अगर हम मिलाएंगे आपस में तो तेल ऊपर में तैरने लगेगा, और क्या जल में नहीं मिलेगा, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो चलिए, मिश्रण का टाइप्स खत्म हो गया। समांगी और विषमांगी हम लोग पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक क्या है देख लेते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताना है जी। क्या है अगला? अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर स्पष्ट करें। समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या जी? अंतर स्पष्ट करें। समांगी मिश्रण, यह क्या है जी? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या है जी? विषमांगी मिश्रण। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, यह आपस में घुल मिल जाता है। फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, यह आपस में घुल मिल जाता है। ये आपस में क्या होते हैं जी? घुल मिल जाते हैं। और इसमें यह आपस में
नहीं घुलते। ये आपस में नहीं घुलते। क्या है जी? ये आपस में नहीं घुलते हैं। और दूसरा, इन्हें छान कर अलग किया जा सकता है। इसमें इसे छान कर अलग नहीं किया जा सकता है। और सेकंड में इसका हो जाएगा, इसे छान कर अलग किया जा सकता है। इसे छान कर क्या जी? अलग किया जा सकता है। इसके कण भौतिक रूप से अलग देखे जा सकते हैं। थर्ड में, इसके कण भौतिक रूप से अलग देखे जा सकते हैं। और इसमें थर्ड में क्या हो जाएगा? अलग नहीं देखे जा सकते हैं। अलग क्या जी? नहीं देखे जा सकते हैं। नहीं देखे जा सकते हैं। इसके कण भौतिक रूप से अलग नहीं देखे जा सकते हैं। इसके कण अलग देखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए है, एग्जाम्पल चीनी प्लस जल, इसमें चीनी प्लस बालू प्लस पानी। क्या बोला है जी? समांगी और विसमांगी मिश्रण में क्या अंतर स्पष्ट करें। समांगी मिश्रण, यह आपस में घुल मिल जाते हैं। अभी तो पीछे आप लोग को बताएं, यह आपस में नहीं घुलते हैं। इसके कण अलग नहीं किए जा सकते हैं छानकर, और इसके कण अलग किए जा सकते हैं छानकर। इसके कण भौतिक रूप से क्या होते हैं जी? नहीं देखे जा सकते हैं। और इसके कण भौतिक रूप से देखे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए चीनी और हम जल को घोल दिए, तो क्या आप चीनी का कण अपनी आंखों से देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते हैं। अगर हम चीनी प्लस बालू प्लस क्या जल को घोलेंगे, तो क्या बालू हम लोगों को अपनी आंख से दिख जाएगा? तो हाँ, दिख जाएगा उसे। ये क्या है जी? वीवीआई टॉपिक है। और यह वीवीआई टॉपिक है, समांगी तथा विसमांगी में अंतर स्पष्ट करे। आप लोग लिख लीजिएगा, यही है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। विलयन, विलयन यानी कि सॉल्यूशन। क्या जी? विलयन, विलयन यानी कि सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको देख लेते हैं एक बार। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण से बने होते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण से बने होते हैं। इसको लिख सकते हैं,
दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो पदार्थ से मिलकर बने मिश्रण को। नोट में लिख लीजिएगा, दो पदार्थ से मिलकर बने मिश्रण को क्या द्विअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन कहते हैं। और तीन पदार्थ से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तीन से अधिक पदार्थ मिलकर बने मिश्रण को क्या बहुअंगी कहते हैं। बहुअंगी विलयन कहते हैं। बहुअंगी विलयन कहते हैं। और नोट में लिख लीजिएगा, ये नोट नंबर 1 हो गया। ये नोट नंबर 2, किसी भी विलयन का प्रावस्था का मान, किसी भी विलयन का प्रावस्था का मान 1 होता है। क्या जी? किसी भी विलयन का प्रावस्था का मान कितना होता है जी? 1 होता है। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। जैसे कि विलयन किसको करते हैं जी? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन, तीन पदार्थ से बने विलयन को मिलकर बने मिश्रण को त्रिअंगी विलयन, तथा तीन से अधिक पदार्थ से मिलकर बने विलयन को क्या जी? बहुअंगी विलयन कहते हैं। और लास्ट में क्या है जी? किसी भी विलयन का प्रावस्था का मान कितना होता है जी? 1 होता है। ये आपको याद रखना है। और आगे चलते हैं। इसको मिटा दिए। विलयन का ही क्या चल रहा है जी? विलयन का ही टॉपिक चल रहा है। विलयन सॉल्यूशन। देखिए क्या पढ़ लिए थे जी? किसी भी विलयन का प्रावस्था का मान कितना होता है जी? 1 होता है। और इसका अगला टॉपिक है स्टार बना के, द्विअंगी विलयन में जिसका मान क्या जी? जिसका मान
अधिक होता है उसे विलायक यानी कि सॉल्वेंट और जिसका मान कम होता है उसे विलय यानी कि सॉल्यूट कहते हैं। क्या बोला है जी? द्विअंगी विलयन में जिसका मान अधिक होता है उसे विलायक तथा जिसका मान कम होता है उसे विलय कहते हैं। चलिए आप लोग देखिए, इसको डायग्राम से समझेंगे। यानी कि विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। विलय और विलायक को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा जी? हमारे पास विलयन आ जाएगा। चलिए इतना समझ लिए, और आगे हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे? विलयन यानी कि द्विअंगी विलयन में जिसका मान अधिक होता है उसे विलायक तथा जिसका मान कम होता है उसे विलय कहते हैं, यानी कि सॉल्यूट कहते हैं। तो चलिए आगे इसको हम क्या डायग्राम से समझाते हैं। तो चलिए इसका मान हम लोग अब डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि क्या है, जी, एक यह बीकर हो गया, इसमें कोई विलयन ले लिए। क्या है इसमें जी? विलयन। तो विलयन किसका किसका है? चीनी प्लस पानी का। मान लीजिए चीनी 1 kg है और पानी 2 लीटर है। 2 लीटर है। चीनी कितना है जी? 1 kg। और क्या है जी? चीनी 2 लीटर है। तो इसमें विलय और विलायक कैसे पहचानेंगे? तो क्या बोले थे? जिसका मान अधिक होता है उसे विलायक तथा जिसका मान कम होता है उसे विलय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें पूछेगा विलय की मात्रा। मान लीजिए विलय की मात्रा पूछेगा तो क्या चीनी हो जाएगा कि नहीं? चीनी। और इसमें विलायक पूछेगा तो इसमें पानी हो जाएगा कि नहीं? देखिए क्या बोले थे? जिसका मान अधिक होता है उसे विलायक तथा जिसका मान कम होता है उसे विलय कहते हैं। चलिए इधर लिख देते हैं एक नोट। किसी भी विलयन में विलय 2 हो सकते हैं, परंतु विलायक कितना हो सकता है जी? अनेकों हो सकता है। किसी भी विलयन में विलय 2 हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, परंतु विलायक कितना जी? 1 ही रहेगा। तो इसको लिखते हैं, किसी भी विलयन में विलय 2 या 2 से क्या जी? 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, परंतु विलायक
कितना, एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए एक बीकर में हम लोग सॉल्यूशन यानी कि बिलियन ले लिए। इसमें क्या है जी, बिलियन है, और बिलियन में क्या है, चीनी प्लस दूध प्लस पानी प्लस क्या है जी, नींबू है। मान लीजिए चीनी 2 kg है, प्लस 2 लीटर दूध है, प्लस कितना है जी, पानी 5 लीटर है, 5 लीटर, और नींबू कितना है जी, 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम, 1000, या इसको हम 2.5 लीटर कर सकते हैं कि नहीं। नींबू का रस कितना है जी, 2.5 लीटर, और 2 kg क्या है जी, चीनी है, और 2 लीटर क्या है जी, दूध है, और 5 लीटर क्या है जी, पानी। तो इसमें विलय, इसमें क्या पूछेगा जी, विलय पूछेगा। तो विलय कौन कौन हो सकता है, 1 2 3, इसमें विलय 3 हो सकता है। चीनी भी हो जाएगा, कोमा दूध भी हो जाएगा, कोमा कितना, नींबू भी हो जाएगा क्या, और विलायक, विलायक क्या हो जाएगा जी, पानी। देखिए क्या लिखा है, किसी भी विलयन में विलय 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, परंतु विलायक कितना, एक ही रहेगा। जैसे कि देख लीजिए, विलय क्या है, चीनी दूध नींबू, इसमें हो जा रहा है, और विलायक क्या है, पानी है, यानी कि विलायक कोई भी स्थिति हो उसमें विलायक केवल एक ही रहेगा। एक ही पदार्थ क्या रहेगा जी, विलायक रहेगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला पॉइंट भी कर सकते हैं इसको, बिलियन ही अभी चल रहा है। तो अगला क्या है, किसी भी बिलियन में विलायक सदैव एक ही होता है, वो तो आप जान ही लिए। और बिलियन की प्रवस्था का मान विलायक दर्शाता है। और कभी भी ध्यान दीजिएगा, बिलियन की प्रवस्था का मान केवल क्या कौन दर्शाता है जी, बिलियन का। चलिए इसको याद रखने वाली बात है, बिलियन की प्रवस्था का मान कौन दर्शाता है जी, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कॉपी में। तो क्या कौन दर्शाता है, विलायक दर्शाता है। और इसमें विलय और विलायक को चुने। चलिए आप लोगों के साथ कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवालों का आंसर करते हैं। विलय तथा विलायक को चुने। सवाल क्या है, विलय तथा विलायक को चुने। विलय तथा विलायक को चुने। तो सवाल देख लेते हैं, 10% इथेनॉल बिलियन, मतलब 10% क्या है जी, क्वेश्चन क्या है, 10% इथेनॉल। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, C2H5OH। C2H5OH है का बिलियन है, क्या है जी, बिलियन। और इसमें क्या चुनना है जी, विलय तथा विलायक। ऑफकोर्स जब 10% इथेनॉल है तो 90% क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो इसमें विलय हो गया ये, और ये विलायक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 95% इथेनॉल का विलयन।
95% आपकी इथेनॉल दे दिए, 95% इथेनॉल, यानी कि C2H5OH का विलयन। तो देखिए इसमें 95% क्या है जी, C2H5OH है, प्लस H2O कितना है जी, तो 5% H2O है, तो इसमें विलायक ए हो गया, विलायक, और ये विलय हो गया। हुआ कि नहीं, देखिए जिसका मान अधिक हो वो क्या है, विलायक है, और जिसका मान कम हो वो क्या है जी, तो विलय है। आप लोग पीछे पढ़ चुके, और ये सब सवाल कुछ है नहीं। और एक ध्यान देने वाली बात है, एक ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने की बात है जी, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लोग देते हैं, उसे समझ जाइएगा आप लोग। हम देते हैं जैसे कि 50% क्या है, C2H5OH है, यानी कि इथेनॉल है, C2H5, अच्छे से लिख लेते हैं, C2H5OH है कि नहीं। देखिए 50% का 50% बिलियन है, विलियन, 50% C2H5OH का विलियन है, तो हल 50% तो C2H5OH होगा, अब बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, 50% जल होगा, यानी कि H2O हो जाएगा। तो देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं, तो ये कंडीशन तो नहीं पढ़े हम लोग कि बराबर होगा तो कौन होगा, कौन विलय होगा, कौन विलायक होगा। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। जब ही समान क्या मान मिले, सेम मान मिले, समान मान मिले, तो उसमें जल हमेशा, जल यानी कि H2O हमेशा विलायक होता है। मान लीजिए 50-50% है, 50-50 ग्राम है, तो इसमें ऑफ कोर्स क्या जल ही क्या हो जाएगा जी, विलायक। क्या लिखे हैं जी, जब भी समान मान मिले यानी कि बराबर मान मिले, तो उसमें क्या जल हमेशा क्या हो जाएगा जी, विलायक होगा। जल हमेशा क्या होगा जी, विलायक होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। इथेनॉल का सूत्र क्या हो जाता है जी, C2H5OH, ये भी याद रखिएगा। विलियन का ही टॉपिक चल रहा है, देखते हैं आगे क्या है। विलियन का गुण पढ़ना है। अब इसको मिटा देते हैं। विलियन का गुण पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी, विलियन का गुण। तो पहला पॉइंट देकर लिखेंगे, दो या दो से दो विलियन समांगी मिश्रण से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट ये लिख देंगे, विलियन एक समांगी मिश्रण है, ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, विलियन एक समांगी मिश्रण है। विलियन क्या है जी, एक समांगी मिश्रण है। विलियन कण का व्यास
कितना होता है जी? बिलियन कण का व्यास 1 नैनोमीटर nm यानी कि नैनोमीटर होता है। तो 1 mn बराबर क्या होता है जी? 1 mn बराबर mn नैनोमीटर, nm बराबर 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है जी? 10⁻⁻9 मीटर। इसके कण आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्या देखिए, इसके कण को आंखों से नहीं देख सकते हैं। एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए। एक और क्या लिखिएगा? इसके कण को अलग नहीं किया जा सकता है। क्या जी? इसके कण को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि बिलियन के गुण में बिलियन एक समांगी मिश्रण होता है। बिलियन का व्यास, कण का व्यास 1 mn यानी कि 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। इसके कण को आंखों से हम लोग देख नहीं सकते हैं और इसके कण को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यही तो बिलियन के गुण में पढ़ना था। कुछ ज्यादा था, कुछ भारी भी नहीं था। तो इतना आप लोग याद रख सकते हैं। इतना आप लोग याद रख सकते हैं। बिलियन का गुण टॉपिक खत्म। और अगला देखते हैं क्या है टॉपिक। अगला चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं उसके परमाणु द्रव्यमान। कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं उसके परमाणु द्रव्यमान। चलिए देखते हैं क्या है जी। लिख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं उसके परमाणु द्रव्यमान। Some important elements name and atomic mass. Some important elements name and atomic mass. क्या जी? कुछ महत्वपूर्ण तत्व उसके द्रव्यमान। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है जी? 1। हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का Na का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, पोटेशियम का 31, सल्फर का 32, कैल्शियम का 35.5, के का 39, Ca का क्लोरीन का 40 और Mn का 55 और
Fe लोहा का कितना 56, नियोन का कितना 58, कॉपर का कितना जी 65.5, जिंक का 65, एजी मतलब सोना का 107.8। यही क्या है जी, क्या है जी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फर क्लोरीन कैल्शियम एमएन मैग्नीज लोहा नियोन कॉपर जेडन एजी मतलब चांदी का यही क्या है, द्रव्यमान है। इतना आप लोगों को द्रव्यमान याद रखना होगा, ये सब आप लोगों को द्रव्यमान याद रखना होगा। अगला टॉपिक है तत्वों के द्रव्यमान निकालने के लिए, क्या है जी अगला टॉपिक, मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान उसी को कहते हैं। अगला टॉपिक है, आप लोग इसको याद रखिए और इसको कॉपी में लिख कर रखिएगा। अगला टॉपिक है क्या, मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके लिख करके याद कर लीजिएगा, वीवीआई टॉपिक है ये मोलर द्रव्यमान याद रखने के लिए। अगला टॉपिक है मोलर द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान उसी को बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान उसी एक ही होता है। मोलर और आणविक द्रव्यमान क्या होता है जी, एक ही होता है। मोलर द्रव्यमान यानी कि मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान और क्या कह सकते हैं, या आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। मोलर मास या क्या जी, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, CO2 का मोलर मास निकालना है। कार्बन का कितना होता है जी 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है जी 16 × 2 यानी कि 12 प्लस 16 दूना 32 4 4। यू क्या है जी, आणविक द्रव्यमान को दर्शाता है या मोलर मास को दर्शाता है। लास्ट में यू लगाना जरूरी है। H2CO3, H2 पहला हो गया, दूसरा H2CO3, H का मान 1 × 2, फिर बीच में प्लस, फिर C का मान 12 प्लस 16 × 16 48, 2 प्लस 12 प्लस 48, 48 और 2 50, 50 50 और 12 62। यू आंसर हो गया कि नहीं, 62 यू आंसर हो गया कि नहीं हो गया। HNO3 थर्ड में क्या है जी HNO3, H का मान 1, N का मान 14 प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का मान 16 3, 1 प्लस 14 प्लस 16 48 49, 12 अब एक 13, 3 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यू आंसर हो जाएगा कि नहीं। कुछ नहीं करना है, आपको द्रव्यमान तत्व के द्रव्यमान याद रखना है और उस पर बैठा देना है। तो ये ज्यादा कुछ नहीं था। और एग्जाम्पल देख लेंगे।
जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, H2SO4 H2SO4, H का मान 1 इंटू 2 प्लस S का मान 32 प्लस 16 गुने 4, 2 प्लस 32 प्लस 16 64 यानी कि 34 और 64 हो जाएगा 8 और 9 98। ये आंसर आया कि नहीं आया। और पांचवा एग्जाम्पल देख लीजिए, C6H12O6 C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। तो C यानी कि 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12, C6H12O6 16 इंटू 16 यानी कि 12×6 = 72 प्लस 12×1 = 16×6 = 96 और इस सबको जोड़ेंगे तो 180 आएगा कि नहीं आएगा। आ जाएगा। तो क्या यह क्लियर हुआ कि नहीं। मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान एक ही को कहते हैं और आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिए। तो चलिए अब का क्लास खत्म होता है और इसका दूसरा वीडियो अपलोड होगा जो YouTube चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को। थैंक यू।